हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसटीसी 2022 के बारे में कि देखो बीएसटीसी 2022 की जो एंट्रेंस एग्जाम होगी उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 19 अगस्त से और वो चलेंगे 31 अगस्त तक। तो आप 19 से 31 अगस्त के बीच में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें परीक्षा एग्जाम का जो पैटर्न है। अब एग्जाम पैटर्न वही जो नॉर्मल एग्जाम में होता है। देखो सबसे पहले लिखा है परीक्षा की तिथि राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाद में निर्धारित की जाएगी। मतलब अभी आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं, एग्जाम डेट आपको अभी नहीं बताई गई है कि एग्जाम कब होगी, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया। जैसे ही आप एग्जाम डिसाइड होती है आपको बता दिया जाएगा और उसके 7 दिन पहले बिफोर 7 डेज आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो इसका एडमिट कार्ड है वो 7 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये बात है कि एग्जाम होगी कब। तो मान के चलो कि अब से 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो आप हमारे पास अब टाइम बचा है 1 से 1.5 महीने का। तो 1 से 1.5 महीने में अब हमें क्या करना है, तो उसके लिए चाहिए हमें सिलेबस की किस प्रकार हमें तैयारी करनी है। तो सिलेबस देखने से पहले हम बात करें नॉर्मल पेपर के बारे में कि एग्जाम सेंटर पर कैसे जाना होता है। आधे से 1 घंटे पहले पहुंचना है। ये आप जो नॉर्मल जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में बात करें हम हमारे क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार हमें दिया जाता है। यह है क्वेश्चन पेपर की संरचना दी गई है कि देखो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे हमें 200 क्वेश्चन हमें एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे, ABCD वाला होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके आपको नंबर मिलने वाले हैं 3। तो 200 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे 600 नंबर का हमारा पेपर होगा। अब आप उसमें से कितना स्कोर करते हैं। उसके बाद हम बात करें, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको इसका मतलब यह है कि आपको नेगेटिव मार्किंग मतलब जो गलत क्वेश्चन होगा उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं। जो आ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे उनमें भी आप अपने आइडिया से सारे आंसर करके आने हैं। अब बात करें सिलेबस के बारे में। तो देखो सिलेबस में देखो कितने पार्ट दिए गए, ए ब स द 4 पार्ट हमें दिए गए। पहला पार्ट होगा मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी का, जो रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वो है। और वो टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50-150 नंबर का होगा। दूसरा है राजस्थान के बारे में। तो इसमें राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, जितना जो कुछ राजस्थान से रिलेटेड है वो कंप्लीट सिलेबस इसमें मिल जाएगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 50, वही नंबर होंगे 150। फिर है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात हो रही है, वो मतलब टीचिंग मेथड्स कैसे है वो यहाँ पर वही 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 नंबर। अब बात करें हमारे द में, देखो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि पहले क्या होता था, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन 3 लैंग्वेज में से हमें कोई 2 लैंग्वेज थी वो चूज करनी होती थी अपने अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, इस पैटर्न को हटा दिया गया है और ऐड कर दिया गया है ये जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है वो, कि इंग्लिश को क्या कर दिया गया है, यहाँ से कंपलसरी कर दिया गया है कि इंग्लिश आपको अटेम्प्ट करनी ही होगी। उसके बाद आप हिंदी और संस्कृत में से कोई एक, तो 20 क्वेश्चन ये हो गए और 30 इन दोनों में से कोई एक हम कर सकते हैं। तो 30 और 20 कितने हो गए, टोटल 50। तो 20 अकेले इंग्लिश से हमें कितने नंबर मिलेंगे, 60, और क्वेश्चन कितने होंगे 20। तो इंग्लिश हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है कि उपखंड 1 द में जो उपखंड 1 है उसमें अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। मतलब इंग्लिश तो आपको अटेम्प्ट करनी ही होगी। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें ओमार शीट के बारे में, पता है कि हमें कैसा पेन यूज करना होगा एग्जाम के अंदर। ब्लैक और ब्लू जो बॉल पेन होता है वो ही यूज में लेना है। आगे नेक्स्ट बात करें हम अपने सिलेबस के बारे में, जो डिटेल सिलेबस है वो यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक होंगे, रीजनिंग, एनालॉजी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप और एनालिसिस और लॉजिकल थिंकिंग, ये आपको टॉपिक मिलेंगे मेंटल एबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान की सामान्य जानकारी आपको कितनी है, उसके वही टोटल कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चन है। उसमें से हिस्टोरिकल फैक्ट एस्पेक्ट मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगी, कल्चर और लिटरेचर मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, फोक लाइफ मिलेगी और सोशल एस्पेक्ट मिलेंगे। और टूरिज्म भी, पर्यटन भी मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, जो टीचिंग मेथड है उसमें आपको मिलेगा टीचिंग लर्निंग, मतलब शिक्षण अधिगम,
मतलब एक टीचिंग में कौन कौन से मतलब किस प्रकार से टीचिंग की प्रोसेस होती है वो पूरी यहाँ पर पूछी जाएगी। लीडरशिप क्वालिटी, क्रिएटिविटी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल एटीट्यूड और सोशल सेंसिटिविटी, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। उसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में सारे टॉपिक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की, मतलब जो हमें सेंटेंस की समझ कितनी है, कैसा सेंटेंस होना चाहिए, वो हमारे लॉजिक की बात होगी। स्पॉटिंग एरर्स, मतलब सेंटेंस के अंदर से आपको एरर फाइंड करना होगा। नरेशन की बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर आपने नाम सुना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात है तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। और आप चाहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने कंप्लीट जो टॉपिक है वो करवा रखा है, उसका वीडियो आपको यहाँ लिंक में मिल जाएगा, और बाकी आप वीडियो में डिटेल में जाकर देख सकते हैं। प्रीपोजिशन मैं आपको करवा दूंगा, आर्टिकल्स करवाऊंगा, कनेक्टिव मतलब जो डब्ल्यू एच वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनके बारे में बात की गई है। फिर दिया गया है नेक्स्ट दिया है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस में क्या करेक्शन हम कर सकते हैं, मतलब कोई ना कोई मिस्टेक दी होगी आप उसको करेक्ट करेंगे। काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स टाइप्स के बारे में बात करेगी, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं वो हम बात करेंगे डिटेल में। सेंटेंस कॉम्प्लेशन, टेंस मिलेगा आपको, वोकेबलरी में देखो क्या क्या है, वोकेबलरी तो पता हो, और साथ में दिया है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर्स। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको कंप्लीट सारे टॉपिक है वो मैं एक एक टॉपिक करवाऊंगा, साथ में सबकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा और हम टेस्ट भी रखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो टॉपिक का जल्दी ही मिल जाएगा। उसके बाद बात करें संस्कृत और हिंदी की, तो संस्कृत और हिंदी में हमारे जो टॉपिक है वो यहाँ दे रखे हैं, तो एक बार आप इनको ढंग से देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये था हमारा BSTC 2022 का सिलेबस। हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन सिलेबस भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, अगर हम चाहे तो एक महीने में आराम से इसको कवर कर सकते हैं। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप हमारे साथ बने हुए रह सकते हैं, 60 नंबर आपको यहाँ से अच्छे से करवा दिए जाएंगे। तब अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो की, जो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।